तो सीधे तौर पर यह एक्शन लगातार लिया जा रहा है रोहिंग्याओं के खिलाफ और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए जो इस वक्त दिल्ली में आके बसे हुए हैं और खासतौर पर लखनऊ में भी ये एक्शन लगातार जारी है। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश की जेल में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास, दरअसल आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है जो वहां पर इस वक्त बंद है, लेकिन उनको लेकर के याचिका भी दायर की गई थी कोर्ट में और कोर्ट में करीब 42 दिनों के बाद इस याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है या फिर बांग्लादेश में हिंदू होना भी एक गुनाह हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वहां पर हिंदू होना आज की तारीख में एक गुनाह है। ग्राफिक्स के जरिए डालते नजर। तो जहां आपको बता दें कि हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। करीब 42 दिन बाद इस पूरे मामले में यह सुनवाई हुई, जिसके बाद में चटगांव कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और करीब आधा घंटे ये सुनवाई हुई है। 11 वकीलों की तरफ से पैरवी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस याचिका को खारिज कर दिया गया। बता दें कि 25 नवंबर को चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हुई थी और सीधे तौर पर चिन्मय कृष्ण दास जो है उनके ऊपर देशद्रोह का ये आरोप लगाया गया और इस आरोप के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद में कोर्ट के अंदर लगातार सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद में अब आज करीब 42 दिनों के बाद में उनकी जमानत याचिका पर यह सुनवाई हुई है। 11 वकीलों की तरफ से पैरवी की गई, अपनी बात रखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ और जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अगस्त 2024 से हिंदुओं पर लगातार जो हमले हैं वो जारी है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो वहां पर तख्ता पलट हुआ था और तब से ही हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। 49 हिंदू अध्यापकों से जबरन इस्तीफे वहां पर लिए गए कि वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। 52 जिलों में हिंदुओं पर हमलों के मामले सामने आए हैं। किस तरीके से जहां पर हिंदू जो है इकट्ठा होकर के पूजा पाठ कर रहे हैं तो मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, उस जगह को नुकसान पहुंचाया गया। हिंदुओं के 300 से भी ज्यादा घरों और दुकानों को सीधे तौर पर निशाना वहां पर बनाया गया है। 20 से ज्यादा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले सामने आए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा की गई 3 दर्जन से भी ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं और ये जो तमाम घटनाएं आई हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू होना इस वक्त गुनाह है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, आज जो ये सुनवाई हुई है चिन्मय दास को लेकर, उनकी जो जमानत याचिका थी फिलहाल खारिज कर दी गई है, लेकिन 11 वकीलों की तरफ से पैरवी की गई, लेकिन उन 11 वकीलों की पैरवी का भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला। क्या वजह मानते हैं खासतौर पर इसके पीछे? देखिए कृतिका, आप जो बता रही थी कि बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है, इसका और एक उदाहरण मैं दे दूं कि कल परसों बांग्लादेश सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस एग्जाम की जो रिजल्ट निकलने के बाद कई सारे हिंदू वहां पे जो है वो पास करके, इंटरव्यू पास करके लिस्ट में उनका नाम आया था, लेकिन किसी कारण ना दर्शाते हुए ये सारे हिंदुओं का, करीब 50 के आसपास हिंदुओं का नाम काटा गया है, निकाल दिया गया है लिस्ट से। सो मतलब ये अब समझ लीजिए कि आज जो बांग्लादेश में सरकार के नाम पर एक इंतरिम जी, उस इंतरिम सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बांग्लादेश को एक ऐसी जगह पर लाना जहां पे हर तबके की लोग, जहां पे हर धर्म के लोग शांति से और सुकून से रह सके। और आप इतने सारे घटना गिनाई, ये सारे घटना सिर्फ हम सोशल मीडिया में शायद या पब्लिक डोमेन में देख पा रहा है, जो जिसका संख्या आपने गिनाई, लेकिन अगर इसके पीछे जाए तो देखेंगे कि कितने सारे हिंदू बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं हिंदुओं पर जो लगातार हमले हो रहे हैं प्रसन्नजीत, कितने सारे ऐसा जी, अपने आप में कई सारे सवाल इसके जरिए खड़े होते हैं। और अब 42 दिनों बाद जब याचिका पर सुनवाई हुई तो उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर चिन्मय प्रभु को कब जेल से जमानत मिलेगी, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।